अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कराची डिफेंस गाड़ी में लड़की की लाश का मामला अब मुकम्मल तौर पे उलझ चुका है। लड़के ने होश में आने के बाद अजीब व गरीब किस्म की कहानी सुनाई, एक अजीब सा बयान दिया है। लड़की के घर वालों ने इंतहाई कदम जो है वो उठा लिया। काशिफ और जवेरिया कब से एक दूसरे के साथ थे? जवेरिया के मरने की क्या वजह निकली? काशिफ जो है वो कैसे जिंदा बच गया? आज की वीडियो में इस पर हम बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कराची का जी वाकया है जहां पे डिफेंस में कार से जवेरिया की लाश के साथ जो है बेहोशी में मिलने वाला शख्स, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। अब उसने होश में आने के बाद पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। डिफेंस में वाक़ वर्कशॉप में खड़ी गाड़ी से खातून की लाश और एक शख्स बेहोशी की हालत में मिला था। जवेरिया जो है बेहोश शख्स की साली बताई जाती हैं। जवेरिया और जो बेहोश शख्स था वो एक दूसरे को पसंद करते थे, पुलिस ने क्लेम किया है। इस पर काफ़ी ज़्यादा इनके कोई जान पहचान वाले लोग हैं जो आकर जो है काफ़ी गालम गलोच करें। देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पे विक्टिम ब्लेमिंग नहीं हो रही, हम वो चीज़ रिपोर्ट करें। डेवलपिंग स्टोरी है, चीज़ें आ भी सकती हैं, चेंज भी हो सकती है। इस वक्त जो पुलिस रिपोर्ट कर रही है हम यहाँ पर वो बता रहे हैं। तो पुलिस के मुताबिक ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और इस बात का सबूत भी मिला है कि वो जिम का कहकर घर से बाहर निकली थी, उसके बाद वो इनके वर्कशॉप में इनकी गाड़ी के अंदर मौजूद थे। अब जी पुलिस ने बताया कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। पुलिस हुकाम का कहना है कि पुलिस को शुबा है कि जवेरिया की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के अखराज की वजह से दम घुटने के बायस हुई है। हतमी वजह पोस्टमार्टम के बाद जो है वो हमें पता चलेगा। डिफेंस थाने का इलाका डिफेंस फेज 2 राठौड़ नामी वर्कशॉप है जो कि इस शख्स की थी। यहाँ से गाड़ी से एक लड़की जिसका नाम जवेरिया बताते हैं लाश मिली है और जो बेहोशी की हालत में शख्स था अभी उसको जिना हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल किया गया था। वहाँ से पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया है। 29 ईयर्स की जवेरिया थी और जो बेहोश शख्स था जो कि उसकी बहन का शौहर था, उनका नाम काशिफ बताया जाता है। काशिफ ने होश में आने के बाद बताया कि कल सुबह 8 बजे मैं बीवी की बहन जवेरिया को घर के बाहर से मैंने पिक किया। कुछ देर में गाड़ी में धुआं भर गया, बाहर निकले तो बेहोश हो गए। अब यहाँ पर उनकी फैमिली का कल जो पहला स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा कि वो जो जिम के लिए निकली थी, तो ये उन्होंने नहीं बताया कि जिम के लिए जो है वो अपने बहनोई के साथ गई थी। लेकिन यहाँ पर बहनोई ने होश में आने के बाद बताया कि मैंने जो है जवेरिया को पिक किया था घर के बाहर से और फिर अचानक से हमारी गाड़ी में धुआं भर जाता है। पुलिस के मुताबिक जवेरिया पर तशद्दुद के निशानात नहीं मिले हैं, लेकिन मुझे बहुत सारे जो है अल्लाह जाने वो कौन है, उन्होंने अपना जो है शनाख्त तो नहीं बताई, लेकिन काफ़ी गालम गलोच के बाद उन्होंने कमेंट किया था कि जी जवेरिया के सर पे चोट लगी हुई है, खून निकल रहा था और उसका सर फटा हुआ है, उसका मर्डर किया गया है, उसको कत्ल किया गया है। ये सारी बातें जो है हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्योंकि पुलिस जैसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस जैसे मामला को हैंडल कर रही है, उसके बाद ही हम इस जो है नतीजे पे पहुंचेंगे। लेकिन जो आके अजीबोगरीब कमेंट कर रहे हैं, ये बात समझने से हम कासिर हैं कि यहाँ पर आके कहानी सुना रहे हैं, पुलिस को जाके नहीं बता रहे। पुलिस ने तो अभी तक इस बात को रिपोर्ट ही नहीं किया कि उसके सर पर खून निकल रहा था, उसके सर से जो है उसके सर पे कोई चीज़ मारी गई थी। बड़ा अजीब सा मामला था। पुलिस के मुताबिक तो जो है कोई तशद्दुद के निशानात मिले ही नहीं है, जबकि लाश के नमूने जो है वो पुलिस ने ले लिए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो डिटेल्ड आने के बाद ही पता चलेगा कि मौत की हतमी वजह क्या है। पुलिस सर्जन के मुताबिक पोस्टमार्टम में मौत की वजह सामने नहीं आ सकी है। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, इसलिए मौत की वजह जानने के लिए हमने लाश के नमूने जो है हासिल किए हैं। एसपी क्लिफ्टन माजिदा परवीन के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में पुलिस को कार से कोई नशा आवर चीज नहीं मिली है। वो कहते हैं बज़ाहिर लगता है कि वाकया बंद कार में कार्बन मोनोऑक्साइड भरने के बाइस पेश आया। अब जो बंदा होश में आया है जो उसके साथ मौजूद था वो कहता है कि जी मैंने पिक किया और हम जा रहे थे, तो जाती चलती गाड़ी में किस तरह से जो है गैस भर गई। पुलिस के मुताबिक गाड़ी जो है वो खड़ी हुई थी। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद जो है जवेरिया की लाश वर्षा के हवाले हमने कर दी है और जवेरिया के अहले खाना ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया है। ये भी बड़ी मिस्टीरियस बात है कि आखिर उन्होंने जो है वो कानूनी कार्रवाई से इनकार क्यों किया। दूसरी बात ये कौन है वो, एक इस वक्त सोशल मीडिया पे एक्टिव किस्म के लोग, तकरीबन 15 से 20 लोगों के इस तरह से कमेंट आए हैं जिनकी जानिब से कहा गया कि उसको कत्ल किया गया है, लेकिन पुलिस ने तो ऐसा कोई मामला जो है रिपोर्ट नहीं किया। पुलिस ने तो नहीं कहा कि हमें सर पर जख्म मिले या उसको मारने पीटने के कोई निशानात मिले। तो कौन लोग हैं जो ये कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं और मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी लड़की के जवेरिया के घर वालों ने कहा कि हमने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है, ये भी बड़ी मिस्टीरियस बात है।
अच्छा जी, गैराज को उन्होंने सील कर दिया, राठौड़ गैराज जो उसके भेनोई का है जवेरिया के, यानी कि उनकी बहन के हस्बैंड का है, जो उनके साथ उस वक्त मौजूद थे। वाकई ये मजीद तहकीकात जारी है। पुलिस अब इलाके की सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो चेक करेगी ताकि पता चल सके क्या कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व तो नहीं था। गाड़ी को भी टेस्ट के लिए भिजवाया जा रहा है कि उसमें कोई और मामला तो नहीं। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि जो शख्स बेहोश था, उसने होश में आने के बाद कहा कि उसने तो कोई बात ये नहीं बोली कि किसी ने हमें आके मारा पीटा, ना तशद्दुद के निशानात थे। उसने कहा कि जी पता नहीं धुआं उठा, उसके बाद हम बेहोश हो गए, मुझे कुछ पता नहीं है। एसएचओ ने बताया कि खातून यानी कि जवेरिया के वालिद ने पुलिस को अपने इब्तदाई बयान में बताया था कि उनकी बेटी सुबह 6:30 बजे के करीब घर से जिम जाने का कह के निकली है। यानी कि देखें, दोनों मामलात में तजाद आ रहा है। भिनोई कहता है कि 8 बजे घर के बाहर से पिक किया है। वालिद का इब्तदाई बयान जो पुलिस रिपोर्ट कर रही है उनके मुताबिक वो कहते हैं 6:30 बजे उनकी बेटी जवेरिया घर से जिम का कहकर निकली थी। जिम में उसकी सहेलियां उसका इंतजार कर रही हैं और उनका दामाद उनकी बेटी को लेने के लिए आया था। अब यहाँ पर जो है टाइमिंग में काफ़ी फ़र्क आ रहा है। ये भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि असल में वो कितने बजे निकली थी, जिम की बजाय वो वर्कशॉप क्यों पहुंची, कैसे पहुंची। जिम का रास्ता तो अलग था, वर्कशॉप का रास्ता अलग था, और वो वहाँ पर क्या कर रहे थे, क्या उनके साथ कोई तीसरा आदमी या औरत मौजूद थे। एसपी क्लिफ्टन जो है उन्होंने बताया कि जवेरिया जो है ये पुलिस रिपोर्ट कर रही है, ठीक है। पुलिस ऐसे मुंह उठा के विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर सकती, ना वो कर रही है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करने के बाद एसपी क्लिफ्टन माजिदा ने बताया है कि जो खातून हैं और बेहोश शख्स एक दूसरे को पसंद करते थे। वर्कशॉप में बेहोश काशिफ की मलकियत जो है वो बताई जा रही है, और खातून और बेहोश काशिफ वर्कशॉप में खड़ी गाड़ी में मौजूद थे। गाड़ी के शीशे बंद थे और एसी ऑन था, और पुलिस को शुबा है खातून की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के अखराज की वजह से दम घुटने से हुई है। और जवेरिया और जो काशिफ था उनके जिस्म पे किसी मारपीट के निशान नहीं है, ना ही किसी जहरीली चीज़ से उन पर कोई हमला किया गया, वार किया गया, ना ही किसी जहरीली चीज़ के उनको कोई ऐसा कोई चीज़ उन्होंने ट्रेस की है, ना ही कोई जो है खून मिला, ना ही जो है उनको मारा पीटा गया। ये एसपी क्लिफ्टन जो है जो मौके पे पहुंची थी वो रिपोर्ट कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई जहरीली चीज़ किसी ने पिलाई होती है, उन्होंने पी होती, तो इनके मुंह से झाग निकल रहा होता, इनकी रंगत भी तब्दील हो चुकी होती। ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया कि पुलिस वाकई की बारीक बीनी से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है। देखिए मेरी बात सुने, सच पर मबनी चीज़ें जो है वो डेफिनेटली रिपोर्ट करनी चाहिए। हम भी वो रिपोर्ट कर रहे हैं। मामला यहाँ पर यह है, घर से ये निकलते हैं, राठौड़ जो इनका वर्कशॉप है इस आदमी का, उसके पास उसके सामने जो है इनकी गाड़ी खड़ी हुई थी, एसी जो है वो ऑन था। इस शख्स ने जो है वो उठकर कहा कि मामला जो है कुछ और हैं। पुलिस जो है अभी सेटिस्फाइड नहीं नज़र आ रही। मेरी बात हुई है उनसे, उन्होंने कहा कि हम हर तरह से इसको क्रॉस चेक करेंगे। अभी वो चलने फिरने के भी काबिल है, वो मूव भी कर रहा है, उसको डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। यानी कि एक शख्स जो है वो मर जाता है और दूसरा शख्स जो है वो जिंदा है। तो ये बड़ी मिस्टीरियस अजीब सी कहानी है। देखें जी इसमें इस कहानी में क्या सच है, क्या मामला हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पुलिस जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर हर चीज़ को बड़ी जिम्मेदारी से कर रही है। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।